ऑफ ऑक्सैलिक एसिड, स्ट्रेंथ का मतलब होता है कंसंट्रेशन, और कंसंट्रेशन हमें 500 cm³ में कैलकुलेट करनी है, और उसको हम करने के लिए हमें स्टैंडर्ड सोल्यूशन दिया गया है KMnO4 का 0.02 मोलर। अब देखें, ये याद रखिएगा कि कंसंट्रेशन मालूम करने के लिए जो वॉल्यूम दिया जाता है वो ज़रूरी नहीं होता कि हम वॉल्यूम वही यूज़ करें। मैंने आपको पहले बताया होगा कि कंसंट्रेशन ऐसी होती है जैसे हमें आम ज़बान में कहते हैं ना कि जायका मालूम करना है। अगर आपने चाय का जायका मालूम करना है, आपके पास दो ऑप्शन है, आप 1 स्पून चाय लें, थोड़ी सी फूंक मार के उसे पी के मालूम कर लें टेस्ट क्या है। फिर दूसरा ये कि आप पूरा पूरा का पूरा कप पी के बताएं हाँ बड़े मज़े की थी, लेकिन वो टेस्ट सेम होगा, चाहे आप एक चमचे से मालूम कर लें, स्पून से, या फिर आप कप से मालूम कर लें। इसी तरह आपने अगर टाइट्रेशन करके अपने ऑक्सैलिक एसिड की स्ट्रेंथ मालूम करनी है, आप एक बड़ी सी कॉनिकल फ्लास्क लें, 500 cm³ की, उस पर टाइट्रेशन कर लें, फिर भी कंसनट्रेशन आ जाएगी। लेकिन अगर आप उसको 10 ml की कॉनिकल फ्लास्क में लेके आप मतलब टाइट्रेट करें तो भी आ जाएगी, तो दोनों की सेम ही आएगी। तो इसके लिए ज़रूरी नहीं होता है कि जो वॉल्यूम दिया हुआ है आप उसी वॉल्यूम में कैलकुलेशन करें। हम 10 ml से कॉनिकल फ्लास्क में लेके कैलकुलेशन करेंगे, आंसर सेम आएगा। और हमने क्या करना है, हमने वही करना है कि हमने इक्वेशन आपको चाहिए होगी, इक्वेशन आपको रट्टा लगानी होगी, एक आयनिक इक्वेशन दी हुई है। बहरहाल ये आयनिक इक्वेशन से भी आप कैलकुलेशन कर सकते हैं। हमने KMnO4 ये बेसिकली ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, और ऑक्सैलिक एसिड जो है ना H2C2O4 ये हमारे पास क्या है, ये ऑक्सीडाइजिंग एजेंट है, ये रिड्यूसिंग एजेंट है। इसकी आयनिक इक्वेशन में यहाँ से +2 निकाल दो तो ये -2 बचेगा, तो ये ऑक्सीलेट जो है ना -2 दिया हुआ है। हमने KMnO4 की जो मोलैरिटी है इसको हम M1 कह देंगे। इसकी मोलैरिटी में 0.02 मोलर गिवन है, और इसकी M2 जो है ना हमें कैलकुलेट करनी है। और वॉल्यूम जो है ना KMnO4 हमने आपको बताया था कि ब्यूरेट में लेंगे तो मीन ब्यूरेट रीडिंग आएगी। इसको मैं 10 ml क्या कर रहा हूँ, सपोज कर रहा हूँ, और इसका जो वॉल्यूम आएगा वो आएगा 10 ml इसके लिए, इसलिए कि ये कॉनिकल फ्लास्क में। अब चूँकि ये रिडॉक्स टाइट्रेशन है ना, तो आप देख रहे हैं कि इसमें H पॉजिटिव आ रहा है। इसका मतलब है कि एसिडिक मीडियम है। एसिडिक मीडियम का मतलब है कि कॉनिकल फ्लास्क में आपको खाली ऑक्सैलिक एसिड नहीं लेना, आपको साथ में एसिड भी डालना है। ठीक है, तकरीबन हाफ टेस्ट ट्यूब सल्फ्यूरिक एसिड हम डाल देते हैं। ठीक है, तो वो भी आपने कॉनिकल फ्लास्क में डालना है। इंडिकेटर यहाँ पे यूज़ नहीं होगा, KMnO4 सेल्फ इंडिकेटर के तौर पर काम कर रहा होता है। नंबर ऑफ मोल आपको चाहिए तो नंबर ऑफ मोल आप यहाँ से ले लें। KMnO4 के 2 मोल रिएक्ट कर रहे होते हैं, और ऑक्सैलिक एसिड जो है ना उसके जो नंबर ऑफ मोल हैं वो कितने रिएक्ट कर रहे होते हैं। ऑक्सैलिक एसिड के नंबर ऑफ मोल रिएक्ट कर रहे हैं 5 मोल। ठीक है, अब हमारे पास क्या इक्वेशन आएगी, हमारे पास इक्वेशन आएगी, अब ये नीचे वाला हाफ कैलकुलेट वो कर लेना, तो हमारे पास आ जाएगी M1V1 अपॉन N1 इज इक्वल टू M2V2 अपॉन N2। ठीक है, M1 है 0.02 मोलर, और V1 है 10, और N1 है 2, और ये आ जाएगा हमारे पास M2 है, मालूम करनी है M2 हमें, और ये 10 है, और ये है 5। ठीक है, ये 5 2 से 10 हो जाएगा, और ये 2 5 से 10 हो जाएगा। 5 मल्टीप्लाई बाय 0.02 डिवाइडेड बाय 2, 0.05 मोलर जो है ना, ये हमारे पास आ गई है मोलैरिटी। ठीक है, ये किसकी आ गई है हमारे पास मोलैरिटी, M2 का क्या मतलब है, ऑक्सैलिक एसिड की। ठीक है, बस ये हमारा आंसर हो गया, मोलैरिटी हमें मालूम करना थी। स्टॉप कर।